गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स, जिसमें हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर होगा। इसके हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में भी अभी बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं जिनको हम लोग देखेंगे। आइए आज हम लोग इसको पहले देखते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो देखिए नेत्र की समंजन क्षमता किसको बोलते हैं। आप देखिएगा कि नेत्र यानी जो हमारा आँख है, उससे हम बहुत निकट की वस्तु और बहुत दूर की वस्तु को बहुत ही आराम से देख लेते हैं और तुरंत तुरंत देख लेते हैं। जैसे अभी आप बहुत अपने आँखों को अगर ऊपर करके यानी दूर की तरफ किसी वस्तु को देखते हैं और तुरंत आप चाहें कि बहुत नज़दीक वाली वस्तु को आँख को थोड़ा सा डाउन करें, नीचे करें और नज़दीक वाली वस्तु को देख लें, तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत समय लगता है और उसके कुछ देर बाद आप देखते हैं। ऐसा नहीं है, आप तुरंत देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जो दूर की रखी वस्तु और जो तुरंत नज़दीक रखी वस्तु को आप तुरंत तुरंत जो सेटिंग करके देख लेते हैं। आपका आँख के अंदर जो है ऐसा कुछ व्यवस्था है, ठीक है, आपके आँख के अंदर जो है ऐसे फंक्शंस काम कर रहे हैं जो इसको समायोजित कर देता है। फोकस दूरी को हमारे आँख के अंदर लेंस है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आता भी है। ठीक है, तो उत्तल लेंस की सहायता से हम लोग देखते हैं। तो उसकी जो फोकस दूरी है वो दूर देखने के लिए और नज़दीक देखने के लिए, दोनों के लिए हमारे आँख जो है बहुत अंदर उसको जो है बहुत जल्दी समायोजित कर लेता है। और यही समायोजन की जो क्रिया होती है उसी को कहा जाता है नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है, याद रखिएगा, पूछता है प्रश्न। तो ये था आपको, ठीक है। इसी तरह से जो है आपको अगला है प्रश्न कि मानव नेत्र के सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं। अभी हम आपको बोले कि हमारा नेत्र जो है दूर की वस्तु को भी देखता है, नज़दीक की वस्तु को भी देखता है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न है कि दूर बिंदु तथा निकट बिंदु कितना होता है। तो आप देखिए इसका आंसर दिया गया है कि दूर बिंदु नेत्र के लिए अनंत माना गया है। ठीक है, यानी हमारे आँख में किसी तरह का अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो हम बहुत अधिक दूरी तक देख सकते हैं, जिसको अनंत माना गया है। ठीक, और दूसरे नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि निकट बिंदु नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। यानी ऐसा भी नहीं है कि आप आँख के बहुत नज़दीक जो है किसी वस्तु को रख लें तो आप देख पाएंगे। जैसे आप एक प्रयोग करिएगा, अपने आप किताबों को जो है आँखों के नज़दीक लाइए, धीरे धीरे नज़दीक लाइए, लाते जाइए और इतना नज़दीक लाइए, आप एक समय देखेंगे कि इतना वो नज़दीक हो गया कि हम उस अक्षर को, किताब के जो अक्षर पन्ने पे जो लिखे गए हैं उसको हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो जितना दूरी तक समझ लीजिए लगभग में कि हम लोग जितना दूरी तक उसको रखते हैं जिससे नज़दीक में कि वो पढ़ सकें अक्षर को साफ स्वच्छ, तो उसको बोलते हैं उसका निकट बिंदु। ठीक है, तो और वो होता है हमारा कितना, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी रहता है ये भी कि दूर बिंदु होता है अनंत और निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, आइए इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हम लोग देखते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है। तो अभी तो पढ़े हम लोग, समंजन है कि हमारे आँख के अंदर समंजन होता है जिसके चलते हम नज़दीक और दूर की रखी वस्तुओं को बहुत आराम से हमारा लेंस फोकसित करके देख लेता है। क्लियर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है। तो आप चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें ये सब मिल जाएगा, तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत आपके लिए आसान होगा।
ठीक है ना। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया गया है कॉर्निया, परितारिका, पुतली और दृष्टिपटल। ये जितने ऑप्शन आप देख रहे हैं ये सब आंखों के भाग हैं, ठीक है, ये आपको बताया जाएगा। तो इसमें जो है दृष्टिपटल इसका आंसर होगा, और दृष्टिपटल का दूसरा नाम रेटिना भी होता है, याद रखिएगा। कहीं कहीं अगर रेटिना भी लिखा हो तो घबराएंगे नहीं, दोनों एक ही अर्थ है, ठीक है, रेटिना या दृष्टिपटल। तो देखिए ये हमारे आँख जो है ना गोलाकार, उसके सबसे पीछे वाले भाग पर ये रहता है, और हम जो भी वस्तु को सामने से देख रहे हैं उस वस्तु का हमारे उस हिस्से पर दृष्टिपटल यानी रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है, तब हम किसी वस्तु को यानी सामने वाली वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको जो है अगला प्रश्न है इसी में, देखिए 3 नंबर में, कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, अल्पतम या न्यूनतम या निकटतम, अभी जो आप पढ़ रहे थे उधर कि 25 सेंटीमीटर होता है, वही प्रश्न है कि समान दृष्टि के लिए अल्पतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा, सी ऑप्शन है। आप इसमें देखिएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारा ऐसा उपाय जो है, जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो लोग लगाते हैं। ध्यान से देखिए इसमें 25 मीटर भी है, 2.5 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर ऑप्शन में है, और 2.5 मीटर है, ठीक है। आप जानते हैं 25, ठीक है, लेकिन देखिए आपको गलती करने के लिए शुरू में ही 25 मीटर लिख दिया। ध्यान दीजिएगा मीटर नहीं होता है, सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो आप पहले कंफर्म पूरा पढ़ लें कि ऑप्शन क्या है, उसके बाद टिक आउट करें, ठीक है। तो आपको इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर होगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, अल्पतम दूरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिएगा कि 4 नंबर, कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। हमारा जो लेंस है वो उसकी फोकस दूरी को बदलता है, वो कौन है, तो आप देखिएगा इसमें लिखा है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभिका द्वारा और परितारिका द्वारा। तो इसमें ऑप्शन पक्षमाभि है, ठीक है। इसको जो है सिलियरी पेशियां भी बोलते हैं, सिलियरी मांसपेशियां। तो वो जो है फो नेत्र लेंस को पकड़े रहती है और वही कम या ज़्यादा उसको करती है, ठीक है। तो इसको याद रखिए पक्षमाभि द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, आप देखेंगे कि किसी वस्तु को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायऑप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, डायऑप्टर जो है लेंस का मात्रक, लेंस का क्षमता का मात्रक होता है, ठीक है। अपनी निकट दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायऑप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। तो इसमें 1 नंबर में दिया है दूर दृष्टि के लिए और निकट दृष्टि के लिए, दोनों ऑप्शन के लिए हमको पता करना है। तो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रश्न हो जाता है, लेकिन आइए देख लेते हैं कि देखिएगा दूर दृष्टि दोष के लिए, सॉरी, दूर दृष्टि के लिए लेंस के लिए सूत्र है F = 1/p। दूर दृष्टि नहीं निकट दोनों के लिए यह सूत्र होता है, फोकस दूरी का सूत्र है 1/p। मतलब ये किससे बना है, याद रखिए p का एक सूत्र होता है 1/f, ठीक है। p होता है आपको लेंस की क्षमता, पावर, और f है फोकस दूरी। तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहा जाता है p, ठीक है। तो उसी से बना है। f को अगर हम इधर लाएंगे और p को इधर ले जाएंगे तो हमको एक सूत्र मिल जाएगा, क्या, कि f = 1/p, ठीक है। तो f = 1/p, तो 1/5.5, ध्यान दीजिएगा इसमें 5.5 ऊपर यहाँ पे दिया गया है। इसको आप हल करेंगे दशमलव हटाने के लिए तो 10/55 हो जाएगा। इसको आप भाग करेंगे तो 0.182 मीटर आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कहाँ से आया, तो आपको बता दें चूंकि माइनस है तो इसलिए माइनस लगा है, ठीक। ये आपको उसकी दूरदृष्टि के लिए एफ फोकस निकल गया। इसी तरह से अगर हमको निकट के लिए भी निकालना हो तो अब हमको करना क्या है, निकट के लिए जो ऑप्शन दिया था 1.5 उसको यूज करना है। देख लीजिए 1.5 दिया गया है इसमें, यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें देखिए निकट दृष्टि के लिए f = 1/p बना दिया गया, p सूत्र है, और सूत्र में हम जो है p का मान रख लिए 1/1.5। तो f = हमको मिल जाता है, दशमलव को हटाएंगे तो 10/15। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलता है 0.67 मीटर, ठीक है। ये आपको जो है प्रश्न है निकट और दूर के लिए, ठीक है। तो इन सब प्रश्नों को देखिए, ऐसे बहुत सारे और भी प्रश्न हैं हम लेकर आते रहेंगे, इसको आप नोट भी कर लीजिए तो बेहतर होगा।
और आपके बुक्स में भी बहुत सारे जो है एनसीईआरटी प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो जो है समय जो है आपका देखिए घटता जा रहा है, तो आप सभी को चाहिए कि आप लोग जो है अपना समय पर जो है लेसन कंप्लीट करें। ठीक है, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, सेल्फ स्टडी के माध्यम से। ठीक है, इसको आप करिए, ठीक ना, आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है फिर।